याद करिए दोस्तों, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दाल तब तक नहीं गलने वाली जब तक ये परिवार यानी यादव परिवार एकजुट रहेगा। बताया था। और देखिए, इसी बात का खुलासा किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और सांसद महोदय ने कर दिया है। वो ये बात साफ साफ तौर पर बताने लगे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, उसका एकमात्र तरीका यही है कि परिवार में फूट डालो। ये यादव परिवार जब तक एकजुट रहेगा, बाबा की दाल नहीं गलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तो है, 27 में नहीं रहेगी। ये एक एक चीज मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये बात अगर किसी और ने कही होती तो यकीन मानकर चलिए उसे आरोप मान लिया जाता या पलटवार कह दिया जाता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरह की बात कहने पर उतर आए तो समझ लीजिए यादव परिवार की एकजुटता बीजेपी के लिए कितना बड़ा काल है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको मैंने बताया था कि 2016 के बाद 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के कोई चांस नहीं थे। ये खुद बीजेपी के नेता जानते थे। अब योगी आदित्यनाथ का नाम तो बाद में आया, लेकिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी को पता था ये चुनाव सिर्फ हम बढ़त बनाने के लिए कर रहे हैं और ये बात तय थी। लेकिन 2016 में कुछ ऐसा घटा जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी नहीं थी। चाचा भतीजे अलग हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, वो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब स्पष्ट जानते भी हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ सबने देखा। मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी दो खेमे में बटी हुई थी और उस खेमेबंदी की वजह से मालपुआ सत्ता वाला बीजेपी खा गई। वो बात अलग है, योगी आदित्यनाथ के नाम का बाद में ऐलान हुआ, फिर एक साथ आए चाचा भतीजे, लेकिन दल और दिल दोनों मिले नहीं थे। ये 2022 की है खबर, आपको मालूम होगा। चाचा भतीजे साथ तो थे लेकिन अलग अलग दल थे। ये मालूम था कि आने वाले दिनों में फिर एक बार फिर से रार हो सकती है, इसलिए वहां एकजुटता देखने को नहीं मिली। इसलिए 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन आप याद करिए, जब से नेताजी का निधन हुआ यानी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उसके बाद जब से मैनपुरी का उपचुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव नहीं जीत पाई है। उपचुनाव तो वहां हुआ था, एक चुनाव वैसा प्रत्यक्ष वाला दिखाइए। लोकसभा चुनाव तो देख ही लिया सबने। दरअसल उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जैसे ही समाजवादी पार्टी में वापस आए, भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि अब इसका कोई भी तोड़ इनके पास नहीं है, और वही हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी के नेता सेंधमारी करें यादव परिवार में, समाजवादी पार्टी में नहीं, यादव परिवार में। और देखिए बयान पढ़िए, प्रभात खबर की है, क्या लिखा हुआ है। जब चाहूंगा अखिलेश यादव का पूरा परिवार एनडीए में शामिल हो जाएगा, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा दावा। जब चाहूंगा अखिलेश यादव का पूरा परिवार एनडीए में शामिल हो जाएगा। ये बयान अपने आप में हताशा दिखा रहा है। ये हताशा इसलिए दिखा रहा है, क्यों चाह रहे हो भाई? क्या बिना आपके पास कोई नेता नहीं है? आपके पास कोई, ये आप बार बार साबित करने में क्यों तुले हुए हो? आप बयान किस लिहाज में दे रहे हो, लेकिन उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि यादव परिवार की एकजुटता ने ही बीजेपी को खोखला कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की इस दौर में हैसियत नहीं है कि वो अब फिर से प्रचंड बहुमत या बहुमत की सरकार बना पाए। ये हर कोई जानता है। दरअसल इसके दो मायने हैं। पहले तो आप देखिए कि किसने बयान दिया, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने। ये उन्नाव से सांसद हैं। इन्हें इसलिए बयान देना पड़ा क्योंकि एक वक्त में इनकी तूती बोलती थी, इनके नाम रोज छपते थे, इनके बयान छपते थे। आज इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। साक्षी महाराज ऐसे वक्त में अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी में बहुत जबरदस्त तरह की कलह चल रही है। यह हर कोई जानता है कलह किस स्तर तक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ बहुत कमजोर हो रहे हैं। पूरी चीज समझिएगा, उसके बाद में बताऊंगा कहानी क्या है। दरअसल साक्षी महाराज अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। जिस जाति से आते हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ वो भगवा पहनते हैं। उनको मालूम है योगी आदित्यनाथ की विदाई तय मानी जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम अभी हाल में घटा, पहलगाम आतंकी घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हुई हैं सीज फायर से होते हुए, इसीलिए अभी विदाई की तारीख तय नहीं हो पाई। वरना माना जा रहा था कि मई के मध्य तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वापस जा सकते थे। अब इस मौजूदगी में जब हर कोई हाथ पांव मार रहा है तो साक्षी महाराज कैसे पीछे रह जाएं? साक्षी महाराज ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एक संदेश दिल्ली पहुंचवाया है कि वो आज भी राजनीतिक तौर पर कितने अति सक्रिय हैं। वो अखिलेश यादव को बहुत जबरदस्त डेंट दे सकते हैं जो केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं दे पाएंगे। वो अखिलेश यादव के पूरे परिवार को एनडीए में शामिल कर लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा बीजेपी में, एनडीए में शामिल कर लेंगे। ये उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है कि वो दिल्ली वालों को संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस संदेश की वजह से अपनी ही फजीयत, अपनी ही पार्टी की फजीयत करा ली। मैं ये कहता हूं कि क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी को
कि वो ये कहें कि योगी आदित्यनाथ सपा में शामिल होंगे। अगर अखिलेश यादव और ये सब इस तरह का दावा करने लग जाए तो समझ लीजिएगा पार्टी में दम नहीं बचा। पार्टी में दम तब माना जाता है जब मौजूदा नेताओं के दम पर हम दावा करें कि हम अपने आप में अव्वल हैं। लेकिन ये जानते हैं यादव परिवार में फूट डाले बिना ये सत्ता में बने नहीं रह सकते और आउट होना तय है। पहले मैं दिखा रहा हूं बयान किया है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा, जब चाहूंगा अखिलेश, जिससे भविष्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव संभव है। उनके अनुसार अखिलेश को छोड़कर सपा का पूरा कुनबा भाजपा के संपर्क में है। इस बयान से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों दी है फिजूल की बात पर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पारिवारिक रूप से आप कह रहे हैं ना पूरा बीजेपी के संपर्क में, तो आइए शुरुआत करते हैं। राम गोपाल यादव खुद भी जानते हैं, वहां दिल्ली में बैठे हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जिस दल से गए उनकी हालत क्या है। आज भी समाजवादी पार्टी में उनका क्या हो रहा है वो जानते हैं। तो ये फालतू बात उनके लिए तो खत्म। शिवपाल सिंह यादव के लिए इसलिए चर्चाएं कर लेते हैं क्योंकि 2016 के बाद जब वो अलग हुए तो अपनी पार्टी बनाई, तो उनको और उनके बेटे को लेकर दावा करते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ हैं, वही इनके लिए सबसे बुरी खबर है। दिल पर चोट लगती है, दोनों चाचा भतीजे एक साथ क्यों है, इसी टेंशन से ये इसीलिए परेशान है। और ये संदेश भी दिया इसीलिए गया है। इनका कुनबे का मतलब और कोई नहीं था। क्या लगता है धर्मेंद्र यादव के लिखेंगे, डिंपल यादव जाएंगी, और कौन है बताइए? डिंपल यादव चली जाएंगी, धर्मेंद्र यादव जाएंगे। सोचिए, थोड़ा भी सोचिए, नहीं है ना। मैंने कहा ना इनका एकमात्र टारगेट है। उधर योगी आदित्यनाथ की भी कोशिश थी कि सीबीआई का डर दिखाओ, जांच का डर दिखाओ, ये करो वो करो, हुआ कुछ नहीं। चाचा भतीजे की जोड़ी टूट नहीं पाई, तो यही काम ये जुट गए हैं। एक संदेश भेजा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी तो छोड़िए, पार्टी में तो नेता आते जाते रहते हैं, ये अगर ये परिवार में मतभेद जो पैदा करेगा उसे ही अगली कुर्सी एनडीए के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री की मिल जाएगी। इस काम में बाबा लग गए हैं साक्षी महाराज। कई चीजें मेल भी खाती हैं। साक्षी महाराज चूंकि खुद एक संत महंत की तरह दिखते हैं, वेशभूषा वैसी रहती है, तो उनको लगता है कि अगर महंत से महंत को रिप्लेस किया जाएगा तो योगी आदित्यनाथ के बाद उनका नंबर लग जाएगा। लेकिन महंत होना, एक संत होना, संत की वेशभूषा में रहना ही काफी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये देखती है कि कितनी, जिस नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएंगे वो कितना मुफीद रहेगा, मोदी शाह के लिए कितना मजबूत रहेगा। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी इस समय हालात में ऐसी है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा नहीं सकती। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि दावा कर रहा है साक्षी महाराज कि मुझ में वो ताकत है कि मैं दोबारा चाचा भतीजे को अलग कर दूंगा। फिलहाल इस राजनीतिक दावे की वजह से, इनके दावे की वजह से इनकी पार्टी की खुद की फजीयत हो गई। कोई दावे पे ध्यान नहीं दे रहा। सोचिए जिनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। दे भी देंगे आने वाले वक्त में तो देखा जाएगा। लेकिन कोई साक्षी महाराज को ले ही नहीं रहा। सब हल्के में छोड़कर बैठे हुए। क्या बोल रहे हो, कैसे बीजेपी के नेता भी हल्के में ले रहा है, क्या बोल रहे हो? जो हाथ पैर मार लिए सत्ता में बैठकर, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए, तुम कर पाओगे? नमस्कार।